जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आधी क्लास घरों को चली भी गई है, घरों को। अच्छा जी, ले आओ भाई इधर। क्वेश्चन नंबर, जब भी मैं पहला मार्कर निकालता हूं पता नहीं वही क्यों खराब होता है। बिस्मिल्लाह पढ़ता नहीं हूँ, सही कह रहे हैं आप। वैसे लेक्चर से पहले पढ़ता हूं मैं, लेकिन हर बार पढ़ना चाहिए जी। वैसे ये काम आप लोग भी कर सकते हैं मेरे बेहाफ पे, वेले ही बैठे होते हैं आप लोग। तो भी उस्ताद जैसे मैं, आप मतलब बंदा ऐसे कहता है ना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उस्ताद को काम करने लगा, मार्कर उठाने लगा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह उस्ताद मार्कर। आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सवाब भी मिलेगा आपको जी। ऑटम 23 से ऑटम 25 का सफर। ओए होए होए, ऐसा ही सवाल आया फर्दर प्रोसेसिंग का। ओए होए होए, अच्छा ऑटम 25 आया ना आपकी अटेम्प्ट। अच्छा जी, नाम है इसका हबीब इंडस्ट्रीज। इवैल्यूएशन ऑफ, जो भी करना है ना आज, मतलब कि जो भी अगला काम करना है आप, उसकी बुनियाद आज डालनी है। 36 सवाल करा लो मेरे को हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू निकालना हो तो क्या करते हो? अब पर्चे में TSR ना लिख देना, आपका सवाल है ना, मेन सवाल है, टोटल सेल रेवेन्यू लिखना प्लीज, ठीक है। हाँ, बाकी वर्किंग में जो मर्जी किया करो। अब एक जो रिक्वायरमेंट मेन बनाई है उस पर TSR ना लिख देना, वो कहे यार पता नहीं केड़ा टेस्ट है, बच्चा ने कर लेता है, ठीक है। टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अभी तक देखो बच्चों, 5 लाख वाई होंगे और हर वाई $3.9 का बिकेगा और हर डॉलर 300 रुपए का होगा। लो एनी सारी गल सी, बोलो जी क्या आंसर है? रुपीज इन थाउजेंड सवाल है ना, लो रुपीज इन थाउजेंड ही करो फिर जी। ₹5 रुपीज इन थाउजेंड आपने सवाल करना है, ठीक है जी। चले ले जी, 58 बस। अच्छा 580 वाले भी, ओए चलो खैर, लेस करें इसमें से टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, और पागलों की तरह 5 लाख इंटू 800 करें। हम पागल है, हुआ तो पड़ा है पहले ही, ठीक है। तो उठाएं और लिखें, पागलों की तरह करने लग गए, सचमुच कितने सादा पागल हो तुसी भी। अच्छा जी, तो ये जनाब माइनस किया आपने, तो आपको क्या मिल गया? अच्छा, एक वो सेविंग मैंने बोली थी, ऑप्शन है ऑप्शन। मैं तो कहता हूं सेविंग को हम पक्का ही रख लेते हैं, सेविंग को एक्सपेंसेस में, कॉस्ट में पॉजिटिव साइन के साथ शो कर दिया करेंगे, लेकिन फिर ध्यान से ज़रा कैलकुलेशन करनी है। बाकी अगर लगे कि सेविंग तो बेनिफिट है तो आप उसको, ऊपर मैंने हेडिंग नहीं दी इसकी, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे एक जगह छोड़ रहा हूँ, आपको एंड पे पूछ लूंगा, ठीक है। एंड पे पूछूंगा आपसे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ रहा हूँ, आप एंड पे छोड़ दीजिए एक लाइन, ठीक है। तो मेरे पास रेलेवेंट इनकम में सेविंग आ सकती है, रेलेवेंट इनकम रेलेवेंट बेनिफिट में सेविंग जो मैंने बोली थी वो आ सकती है ना, सवाल में सेविंग है। अब 2 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन क्या है वो मैं जगह छोड़ रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर। मेरा दिल तो यहां पर लिखने का होगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपसे पूछ लूंगा जैसे आप कहेंगे उस वक्त, ठीक है। तो टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हमने निकाला था जी, 5 लाख वाई बिकेंगे, हर वाई 3.9 का और डॉलर्स का, और $1 होगा, तो ये 585,000 आया था। आप भी एक लाइन छोड़ दें, फिर जैसे दिल करे कर लीजिएगा। सेविंग मींस बेनिफिट, वो इनकम में शो कर दो, बेहतरीन। इनकम में शो नहीं करो, एक्सपेंसेस में नेगेटिव साइन चल रहे हो तो उसको पॉजिटिव शो कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है। वो मैं आपसे पूछ लूंगा फिर उस वक्त मौके पे, फिर आपको मैं कहूंगा मौका जी। लेस टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर 4 लाख जी, 1,85,000 का मेरे पास क्या आ रहा है जी? इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू। अच्छा, उसके बाद क्या चीज होती है जी हमारे पास? रेलेवेंट कॉस्ट्स। रेलेवेंट कॉस्ट माशाल्लाह काफी सारी हैं यहाँ पर, जिनमें आसान वाली है, मटेरियल हो गया, लेबर होगी, लेबर में जो मुश्किल थी वो कर ली है, बल्कि सारी ही आसान है। जब सवाल
एंड पे पहुंचना है ना, आपने कहना हाँ ये सवाल था और नंबर चेक करो इसके। चलो अब यहां जनाब मैं ग्रीन कलर से कोशिश करता हूं आप लोगों को मैं दिखा सकूं। कन्वर्जन ऑफ ए टू बी रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें वो कह रहा है ईच यूनिट ऑफ वाई रिक्वायर्स एडिशनल रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 0.5। तो ये मुफ्त के नंबर, एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल रॉ मटेरियल कॉस्ट 50 रुपए, एडिशनल रॉ मटेरियल कॉस्ट, एडिशनल रॉ मटेरियल कॉस्ट। कितने यूनिट्स एडिशनल आपने प्रोसेस करने हैं? 5 लाख, और हर एक के ऊपर मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹50। लो आंसर आ गया, माइनस कर दो। एडिशनल लेबर कॉस्ट। अब इसके लिए ना आप वर्किंग कर लें, मेरा मशवरा है। यहां पे भी हो सकता है लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो मैं वर्किंग 1 ओपन कर रहा हूं और यहां पे मैं निकाल कर दूंगा आपको लेबर कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग, लेबर कॉस्ट ऑफ वाई, बस कन्वर्टिंग। अब सबसे पहले मुझे बताओ टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल कितने, रिक्वायर्ड कितने? 75,000 तो आपने पहले निकाल लिया, यहां पे लिखा हुआ है, वहां पे लिख के बताना होगा। इधर देखो 0.15 लेबर आवर्स और 5, ये जो ग्रीन में कर रहा हूं ये देखा करो, ये 2 फिगर उठाएंगे, ठीक है। 0.15 लेबर आवर एक बीटा पर, एक वाई पर चाहिए, और टोटल वाई कितने एक्सपोर्ट करना है? 5 लाख। यहां पे आके सबसे पहले हमने लिखा टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। तो कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं जी? 5 लाख यूनिट्स इनटू 0.15, आंसर इज 75,000 लेबर आवर्स। ठीक है जी, ये मुझे चाहिए। अब अगली कहानी मैंने वहां जैसे ट्री में की थी, मैं ये बता रहा हूं आपको कि ऑप्शन है आपके पास, वो ट्री बन गया ना, वो भी आपकी वर्किंग है। अगर आपने वो ट्री बनाया है आप उसी को वर्किंग नंबर 1 कर दें। ये बस यहां पे क्या करना होगा आपने, यहां पे क्या करना है, इक्वल लिखते जाओ। यहां पे आप क्या करोगे, 5,000 इक्वल्स 5,000 इंटू 300 इंटू 20%। आंसर बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ 5,000 इंटू 300 इंटू 20%, 300,000 में चलो ना। फिर इसी तरह से 48,000 इंटू 300, 14,000। फिर इस तरह से 22,000 इंटू 300 इंटू 1.5। कितना आसान काम है जी, 90। अब इस सब को टोटल करो और लिखो 14,000 9,000 कितना बना। लो इसके ऊपर आप यूं लिखो आकर वर्किंग नंबर 1, और ये बिल्कुल लेजिटिमेट वर्किंग है, पूरे नंबर इसके मिलेंगे, क्योंकि वर्किंग में आपने ये कैलकुलेशन ही तो करनी होती है। कितनी प्यारी वर्किंग है, मैं पहले बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने अगर ऐसे करके ये ट्री बनाया है और कैलकुलेशन सही हो गई हैं, तो बस इसी के ऊपर वर्किंग 1 लिखें और रेफर कर दें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई मदर करेक्ट नंबर नहीं काट सकता। देख लो कैलकुलेशन नहीं हुई पड़ी, ये देखो 500,000 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 75,000। फिर आपने तीर लगाया, 5,000 आइडल हैं एट द रेट ऑफ, तो बिल्कुल सब कुछ सामने लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ये वाला वर्जन भी है और ये वाला भी है। अब ये वर्जन की, हाँ क्यों, नहीं 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 नहीं, अगर डिसीजन हम ये कर रहे हैं तो ये बीटा से हटा, बी से हटा के इधर लगा रहे हैं ना। नहीं वो अलग से लेंगे, दोनों चीजें होनी है। वो कंट्रीब्यूशन लॉस भी आना है, वो तो बनना ही नहीं ना, ठीक है, वो बनना ही नहीं। और उसकी जब हम कंट्रीब्यूशन लॉस ले रहे होंगे तो वहां पे हम कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट लेंगे नहीं। वो कंट्रीब्यूशन की कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं वहां पे लेबर कॉस्ट नहीं आएगी क्या, उसकी आएगी ना, तो वो तो वहां पे कवर हो रहा है ना, उसको तो पूरा कंट्रीब्यूशन हमने लेना है, ठीक है। मतलब सादा रखो बात को, हमने फर्दर प्रोसेस करना है 500A को कन्वर्ट करना है वाई में, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लिया है। अब क्या करना है, एडिशनल मटेरियल कॉस्ट, एडिशनल लेबर कॉस्ट। अब एडिशनल लेबर कॉस्ट क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग की, हमें 75,000 घंटे काम करवाना है, 5,000 घंटे वेले थे, उनकी कॉस्ट थोड़ी सी, फिर जो बाकी के
75,000 घंटों में से 5 निकल के 70 चाहिए। अब उसने कहा था आपने बी का कितना परसेंट कम कर लेना है काम, 40%। तो मैंने कहा टोटल एक 20 जो पहले आवर्स काम बी पे हो रहे थे वो वहां से कम हो गए, वो इधर लग गए। वो कंट्रीब्यूशन लॉस के अंदर भी कॉस्ट आएगी, वो अलग है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या लिखना है जी, 80% वो पे करते हैं। अगर उन्हें 20 पे करना है तो फिर 80 लेंगे, 20 पे कर रहे हैं तो 80 ले लेते हैं। पढ़ लेते हैं। इधर देखो ये आइडल लेबर आर इफ एनी आर पेड 80%, मतलब वेले बैठने के कितने ले रहे हैं, तो फिर हमने काम लगाना है तो इंक्रीमेंटल क्या पे करना है, फिर 100 पूरा पे करना है ना, यानी पूरा 100% पे करना है। तो वो 80 तो पहले ही ले रहे थे। कमिटेड कॉस्ट तो रेलेवेंट नहीं है, नॉन कमिटेड पोर्शन 30 है, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 5000 लेबर आवर्स, ये जनाब क्या है जी, 5000 इंटू ₹300। 300 रुपीज कौन लिखता है यार, बड़े हो गए अब आप। 300 और इसका 20% जी 300। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मजीद कितने आवर्स, बस ज्यादा अच्छा वो लग रहा है बाय द वे, वर्किंग आपस की बात है। खैर एनीवेज, नहीं कोई बात नहीं, हम वो अपना काम पूरा करते हैं। कितने गया ये, हम ऐसे ही लिखेंगे आपको कॉस्ट ऑफ, बाकी मतलब यूं कर लेना, आप यूं कर लें कि आपको, ये तो वैसे ठीक ही था, कॉस्ट ऑफ 5000 आवर्स, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले जी कॉस्ट ऑफ एडिशनल आवर्स, हमने कहा जी 120,000 लेबर आवर्स काम करना था, उसका 40% यानी कि जो भी बचता है कितना वैसे निकला था, निकाल लें, अच्छी बात है। 48,000 लेबर आवर्स हमें चाहिए, ये 300 के हिसाब से ही बन जाएंगे। कितना बनता है, अब यहां पे मैं कर लेता हूं ना जरा फायदा, ₹1000 लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना था 300, और ये कितना बन गया 14,400, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडिशनल 48,000 आवर्स आ गए, और फिर कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम आवर्स। अब ये कैसे निकालूंगा मैंने इधर देखो, मैंने लिखा जी 75,000 में से 5 भी मेरे पास आ गए, 48 भी आ गए, तो टोटल कितने बच गए 22,000 लेबर आवर्स जो हैं, इनको आपने 300 की बजाय 300 का 1.5 गुना देना है, 9,000। देखो जी चलते कितने आ गई गल। तो कितनी अच्छी वर्किंग थी वो ट्री वाली, तो उल्टा उसको तो पसंद करना चाहिए ट्री वाली वर्किंग को। देखो यार बच्चे ने कैसे मुझे ट्री बना के दी, 1 मिनट में मैं सारा समझ गया जी। बोलो टोटल 24 व्हाट इज दिस, एडिशनल लेबर कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ वाई। यहां लिखूं या सही है, समझ आ रही, एडिशनल लेबर कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ वाई लिखने की जरूरत तो नहीं। अब बोलो, हाँ 24,600। लो जी, ये एक मुश्किल चीज़ थी थोड़ी सी, जो इस सवाल के अंदर तंग कर सकती है, बाकी तो आसान ही। अच्छा, उसके बाद अब साथ ही मैं तो कहता हूं कि कंट्रीब्यूशन वाला काम भी कर लेते हैं, ठीक है। और कोई नहीं पर यूनिट में जाने की ज़रूरत। ये देखो सेल्स 1,80,000 लेस 32,400 लेस 36,000, लेकिन लेस दिस, समझ आ रही है। कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, सेल्स लेस मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है, लेबर कॉस्ट वेरिएबल है, ओवरहेड्स में 40% वेरिएबल फिक्स्ड इफेक्टिव ओवरहेड में थे, और सेलिंग एडमिन में 20% वेरिएबल, तो मैंने इसलिए इनके ऊपर ब्रैकेट लगाई, ठीक है। और ये तो सारे के सारे क्या हैं, फिक्स, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टोटल निकालो और उसका 40% फोरगोन। वर्किंग नंबर 2, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फोरगोन। सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, आप 30 सेकंड के लिए सोचो। मैंने जो बोला है मैं गलती कर गया हूँ, पहले बोल गया हूँ, इधर लेके आए। आपको ये सोचना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन फोरगोन निकालना है, मैं चूक गया।
सोचो, बहरहाल फिर भी सोचो, हो सकता है किसी ने ना ध्यान से सुना हो, नोट करने में लगे होते हैं लोग। सोचो, कंट्रीब्यूशन फॉरगोन निकालना है और लाइन ये पढ़ो बस। मैंने लब्बन दे दो, हाँ येलो वाली ये। however as a result of production of B would need to be reduced by 40, तो यहाँ 40% B की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जानी, तो इसका मतलब 40% कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगो हो जाना है। जल्दी करो, सारी चीज़ें 40 क्यों लेंगे, एंड पे 40% कर लेंगे, हम पागल हैं? आप ले लो। अच्छा और यार चलता है, सब चलता है। मैंने कहा वर्किंग में कभी पाबंद नहीं किया आपको, सीएमए के अंदर मैं आपको वर्किंग में पाबंद कर दूं तो फिर मैंने आपको मार देना खाम में। जैसे दिल करे, जैसे मैंने देखो ट्री बनाया, वर्किंग बन गई, वही जो जैसे मर्जी करे, ठीक है। लेकिन मैं जरा टोटल कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि जरा थोड़ा ऐसे जरा बेहतरीन सेल्स टोटल बताओ। टोटल सेल्स कितनी है? 180,000, ठीक है जी। उसके बाद लेस करें रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना जी? थोड़ा इधर ही ले आए इसको जी। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना? 32 पूरा वेरिएबल है। उसके बाद लेस करें जो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर यूटिलाइज्ड, तुम्हें छुट्टी देनी है, इसको छुट्टी दे दो यार। डायरेक्ट लेबर यूटिलाइज जो भी लिखा हो वही लिख रहा हूं मैं एज इट इज। कितना? 36,000। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद डायरेक्ट लेबर हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स में उसने क्या कहा था? 60% फिक्स है, तो हमने कहा इसका मतलब 40% वेरिएबल। इधर देखो फिगर कितनी है? 63,000, इसका 40% यहां पे शो कर देंगे ना। लेस एफओएच, वेरिएबल एफओएच लिख दो। मैं तो वर्किंग कर रहे हो तो काफ़ी है, जो फिगर लिख दोगे आप एफओएच में से, आपने जो परसेंटेज लगानी तो, लेकिन आपके लिए लिख रहा हूँ वेरिएबल एफओएच। तो टोटल कितने? टोटल इसका कितना परसेंट? ये आपने शो कर दिया वर्किंग में भी इसको जी। बोलो 25। उसके बाद आगे उसने बोला था सेलिंग एडमिन में भी कहीं पे लिखा हुआ था 80% क्या है? फिक्स। ये 80% क्या है? फिक्स। तो हमने कहा ठीक है, हम तो कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो हमें तो वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन जी कितना? इसका 20% बेटा वेरिएबल जी। 2880, 2880। उसके बाद अगली कॉस्ट क्या है? एडमिन। वो एडमिन तो उसने क्या बोला हुआ है वैसे ही क्या है? फिक्स। अब टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ कितना आ गया? 83। ये टोटल कंट्रीब्यूशन है बी का, लेकिन हमने 4 को कितना करना है? अब वो भाई जो मशवरा दे रहे थे बिल्कुल ठीक है। आप कोई बच्चा ऐसा करता जाता है कि इसको 80% सॉरी 40 40 40 40 40 ये भी लगाता है, तो एक कैलकुलेशन इजाफी हो जाएगी। तो हम एंड में जाके एक ही दफ़ा अगर 40 लगा लेंगे तो वो ज़रा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन, लेकिन मुझे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन ऑफ बी लॉस्ट या फॉरगोन। तो मैंने यहां पर लिखना है कंट्रीब्यूशन फॉरगोन। ये मैंने कहा क्या आप लोगों को मैं ये दूं, मज़ा नहीं आया मुझे, मैंने खुद करवाना चाहा ये सवाल। ठीक फैसला था या गलत फैसला था? इनटू जी बोले, यानी आपको कभी कोई लेक्चर में देता हूं ना तो वो बस बिल्कुल ही मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि यार इसको टाइम ज़ाया कीजिए क्लास में, वो दे देता हूँ। तो इसलिए आप भी उसको ले ज़रूर लिया करें, लेकिन डबल स्पीड में बेशक पहले सवाल कर लिया करें वैसे ही। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फॉरगॉन वर्किंग नंबर 2 में से 33408। ये दोनों फिगर्स मुश्किल थी इस सवाल में, बस और कुछ नहीं। वैसे ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, पर फिर भी मैं कह रहा हूं मुश्किलों में से है एक मुश्किल। अच्छा जी, अब हमने
मटेरियल की कॉस्ट भी ले रही, लेबर की कॉस्ट भी ले ली। अब वेरिएबल ओवरहेड्स भी तो बेटा लगने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कितने कितने ओवरहेड्स वेरिएबल हैं? 25,200। ये 25,200 वेरिएबल ओवरहेड्स क्या हैं? सारे बी के लिए जो बना, लेकिन हमने उसमें से कितनी कैपेसिटी लेनी है? मतलब जो फैक्ट्री पहले चल रही थी और बी बना रही थी, तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी उसी फैक्ट्री के अंदर ही हमारा ए कन्वर्ट होना है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं बदलना। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी टोटल? 25,200। 25,000, तो ये तो क्या है? वेरिएबल है ना, ठीक है। 25,200 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। इसका 40% लेंगे, जो भी हमने लिया भी था, साई साथ साथ नहीं ले रहे थे इसलिए, क्योंकि अलग अलग रहे, मैंने कहा साथ साथ इसलिए नहीं लेना। इसका 40% लेंगे तो ये वो वेरिएबल कॉस्ट है कि जो हमें एडिशनल पड़नी है अगर हम ए को प्रोसेस करें मशीन के ऊपर बी वाली पे, ठीक है। तो लिखो फिर एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग में आप 63,000 को पकड़ोगे, उसका 40% लोगे उसको। अच्छा, अब आगे उसने क्या कर दिया, उसने पर आर इसको लिया हुआ है, ऐसे ही है, बोलो पर आर चल रहा है ना सारा कुछ। ये देखो 1,20,000 या 3,60,000, तो आप किसी एक के साथ डिवाइड कर दें और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें। मेरे ख्याल से तो 75,000 आर्स हमें चाहिए ना, हम इसको टोटल लेबर आर्स से डिवाइड कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। चेक करो ज़रा 25,200, ये मैंने ये बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, वेरिएबल ओवरहेड्स आपने निकालने, एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स। इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले 63,000 को पकड़ा, उसका लिया आपने 40%, जो कितना आता है 25,200, ठीक है। अब ये 25,200 जो है ये बेसिकली जी किसके, नहीं, बात सुने, प्रोडक्ट ए का वो तो सेविंग को तो वो तो सेलिंग बेटा, वो सेलिंग मार्केटिंग अलग है। अभी भी मैं फिलहाल कहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने फैक्ट्री में अगर चीज़ बनानी तो उस पर क्या लगना है, मटेरियल लगना है, लेबर लगनी है और ओवरहेड्स लगने हैं। मैं अभी उन ओवरहेड्स पे हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स बी के ऊपर वैसे कितने लगने थे? 63,000 लगने थे। इसका 40% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये कितने लेबर आवर्स की है? मैं लेबर आवर्स की बेस पे क्यों ला रहा हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तरफ लेबर आवर्स मौजूद हैं, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बताएं, बात समझें, हमें कितने लेबर आवर्स चाहिए, ठीक है। और ये कॉस्ट्स जो हैं ये कितने लेबर आवर्स की हैं? 1,20,000 लेबर आवर्स काम हुआ था ना जी, ठीक है। तो मैं इसकी बेस के ऊपर अपनी इसकी कॉस्ट निकाल सकता हूँ, देखा जाए तो, ठीक है। क्या मतलब, मुझे बताओ एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं? एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं बता दो, इसका आंसर बता दो। 25। अच्छा, इसको अगर आप डिवाइड करते हो, आप अगर इसको डिवाइड करते हो 3,60,000 आर्स के साथ, 3,60,000 आर्स या यूनिट जो भी हैं मशीन के, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि पर आर कितना है। लेकिन फिर आपको अगली बात का नहीं पता कि कितने मशीन आर्स चाहिए एक ए को वाई में कन्वर्ट करने के। बात समझ आई है? इसलिए मजबूरी के दर्जे में मैं क्या करने लगा हूँ, मैं कहता हूँ जी जो एडिशनल ओवरहेड्स हैं उनको 1,20,000 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 75 लेबर आवर्स से, तो आपको सुकून से मिल जाएगा, पता लग जाएगा पर आर कितना लगता है और हमारे पास कितने लगे, ठीक है। बोलो जी आंसर क्या आता है? 15,750। ये एडिशनल ओवरहेड्स हैं, ज़रा चेक कर लें इनको, ये फिगर मैंने निकाली है, ज़रा चेक करें, तसल्ली से देखें। अगर आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र आता है तो पहले वो बताएं मुझे, फिर वरना आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा वेरिएबल ओवरहेड्स, अगर यहाँ पे 360 लिख रहा है तो मेरे ख्याल में प्रॉबेबली ये मशीन आवर्स होंगे, टोटल मशीन आवर्स होंगे। बात समझ आ रही है? टोटल मशीन आवर्स होंगे। अब मैं अगर इसका 40% करके 3,60,000 मशीन आवर से डिवाइड कर भी लूँ तो मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर निकल आएंगे। अब बोलो, लेकिन मुझे अपने ए को वाई में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कितने मशीन आवर्स रिक्वायर्ड हैं, ये निकालने में मुझे मुसीबत पड़ेगी। नहीं, करना चाहो तो शायद वो काम भी कर सकते हो, लंबा काम है, लेकिन सादा कर लो ना। आपको टोटल
कितने लेबर आवर्स काम किया आपने टोटल? 120। तो जितने लेबर ने 120 घंटे काम किया तो मशीनें 360 घंटे चली, तो सही है ना? तो इसका मतलब आप इस कॉस्ट को डिवाइड बाय 120 इंटू 75 कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस कॉस्ट को भी डिवाइड बाय 360 की बजाय, क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ नहीं मिलनी, डिवाइड बाय 120 करें, आपके पास पर लेबर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड्स क्या हो जाएंगे जी? पर लेबर आवर। पढ़ लें जरा इधर से, इधर देखो, 60% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी इन प्रोडक्शन इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो जब वो कह रहा है वेरिएबल प्रोडक्शंस वेरी करते हैं इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो फिर मैं इस तरफ क्यों जाऊं? मुझे मुसीबत अलग पड़ जानी है, मैं इन आवर्स को ले ही नहीं रहा। वो कहता है वेरिएबल ओवरहेड्स किसकी बेस पर वेरी करते हैं? किसकी बेस पर वेरी करते हैं? लेबर आवर्स की बेस पर। अब ये कितने घंटों के लेबर, कितने लेबर आवर्स की कॉस्ट है? ये 63,000, 1,20,000 की। मैंने इसमें से वेरिएबल निकाल ली, वो कितनी है? 23,000, 25,200। ये 25,200 वेरिएबल कॉस्ट कितने घंटों, कितने लेबर के घंटों की है? 1,20,000। और मैंने कितने लेबर के घंटे काम करवाने हैं? टोटल 75,000। ठीक है, काम ही करना है ना 75,000। तो मैंने इसको 25,200 को डिवाइड किया 1,20,000 से और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 75,000 से। क्योंकि उसने यहां पर क्या लिखा हुआ, मैं लाल कर रहा हूं इसको, 60% ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, तो अब मुझे वेरिएबल, एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट चाहिए थी, तो मैंने उसको यहां पे लिखा एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स। इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, एक दफा देख लो, रुपीस कितना था? रुपीस 63,000। अब ये 1000 में चल रहा है ना, तो मैंने यूनिट्स भी उसी हिसाब से, आवर्स उसी हिसाब से ले लेने। ठीक है, इसका क्या करोगे? इसका 40% क्या है? वेरिएबल। ये मैं आंसर नहीं लिखना, पर्चे के अंदर आंसर नहीं लिखना, वो कैलकुलेटर लिख देगा। वही 23 समथिंग जो 25 समथिंग जो वो आ गया। ठीक है, ये क्या है? मेरी वेरिएबल ओवरहेड्स जो बी के ऊपर ऑलरेडी लग रहे हैं। बी के ऊपर 1,20,000 घंटे काम होता है तो इतने वेरिएबल ओवरहेड्स लगते हैं या नहीं लगते हैं? मैंने जब इसको डिवाइड किया 1,20,000 लेबर आवर्स के साथ, क्योंकि उसने क्या कहा है? वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया 120, तो मेरे पास क्या आ गया? पर लेबर आवर वेरिएबल ओवरहेड का रेट। अब कितने लेबर आवर्स हमारे इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगने हैं? 75,000। तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 75,000 लेबर आवर्स के साथ। ठीक है जी, ये 75,000 लेबर आवर्स आपको मिले हैं वर्किंग 1 से, ये सवाल के अंदर गिवन थे। ठीक है, 15750। बेसिकली आपको पर लेबर आवर रेट नहीं था पता, तो करंट वाला ही चलेगा अगर उसने चेंज नहीं बताया। वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट नहीं था पता, पर लेबर आवर, वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट नहीं पता, तो उसने क्या कहा? वेरिएबल ओवरहेड्स वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। पर लेबर आवर कितना वेरिएबल ओवरहेड का रेट है भाई को जगाना, हमें वो पता नहीं था। तो हमने टोटल कॉस्ट को पहले तो 40% किया, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वो वेरिएबल कॉस्ट जो 1,20,000 लेबर घंटों के दौरान रही थी, तो हमने जब 1,20,000 से डिवाइड किया उसको, तो हमारे पास जो आंसर आया, कितना आता है वैसे इसका आंसर? 25 नहीं 25 इसका आंसर आया। उसको डिवाइड करो 1,20,000 से, 210 रुपए पर लेबर आवर वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट है। ठीक है, अब पर आवर आ गया, मुझे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कितने लेबर आवर चाहिए? वाई के 75,000। तो ये 75,000 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, थोड़ा तंग किया इसने। आगे चलो जी, नेक्स्ट इधर देखो जी, ये देखो मैंने सेल को कंसिडर कर लिया है वाई की, मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल वाले को ले लिया है। ओके, डन हो गया। अब कन्वर्जन को चाहिए प्लांट बी का, कन्वर्जन के लिए एक मशीन भी आनी है, तो इसकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी जी कितनी? 12 मिलियन रेजुअल वैल्यू है कोई नहीं, डिवाइडेड बाय 5 साल, और इसको करेंगे क्या? 3/12, क्योंकि सारा डेटा क्या चल रहा है? क्वार्टर का। तो डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू मशीन कितनी कॉस्ट है जी उसकी? 12 मिलियन है, तो 12,000 लिख लूं, मेरा सारा सवाल 1000 में चल रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने साल लाइफ है? लेकिन ये तो पूरे साल की डिडक्शन होगी ना बच्चों,
हमने इसको क्या करना है 3/12 कर देना, क्योंकि सारा डेटा क्वार्टर, ये क्वार्टर की सेल, क्वार्टर की जो है वो सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्वार्टर की सेल बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, सब कुछ क्वार्टरली चल रहा है। ठीक है जी, बोलो। इसको भी देख लो। हाँ जी, अब इधर देखें, कन्वर्जन के लिए मशीन चाहिए, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, टिक हो गया। कन्वर्जन की वजह से बी का 40% लेवल रिड्यूस हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन लॉस था वो भी हमने ले लिया। पॉइंट 2, फर्दर प्रोसेसिंग ईच यूनिट के लिए 50 रुपए की कॉस्ट चाहिए, हमने ले ली। 0.15 लेबर आवर चाहिए था, हमने ले लिया। ये सारी कॉस्ट हम ले चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ वाई विल इनकर इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट ऑफ, ये आसान सा ले लें, एडिशनल इंश्योरेंस एंड फ्रेट, बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, एडिशनल इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इधर देखो जी, 5 लाख यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट करने और हर यूनिट पर, ये डॉलर था, ये डॉलर था, ठीक है, 5 लाख यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट करने और हर यूनिट पर कितना आपको इनकर करनी पड़ेगी इंश्योरेंस, $0.5 और एवरेज रेट उसने दिया हुआ था 300,000। लो, आसान आसान चीजें, फर्दर प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करेंगे तो ये कॉस्ट भी आएगी। अच्छा, अब इस पे थोड़ी सी बहस थी कि सेविंग मिलनी है, उसको बाद में देखते हैं, पहले जरा ये वाला पॉइंट ना कर लें। क्या है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज बाय 0.6 पर मंथ। तो ये तो एडिशनल एडमिन एक्सपेंसेस हैं। 0.6 मिलियन मतलब 6 लाख। 6 लाख हम 1000 में चल रहे हैं, मैं 600 लिख लूं, इससे परेशान तो नहीं होते? पूरी फिगर्स लिख लिया करो अगर परेशान होते हो तो। जी यहां पे क्या है जी, एडिशनल क्या है, एडमिन एक्सपेंस, एडिशनल एडमिन एक्सपेंसेस। इधर देखो जी, 600 पर मंथ है और हमारा सारा काम चल रहा है 3 मंथ्स के हिसाब से, तो पर क्वार्टर के हिसाब से तो 1800 आ गए। तो ठीक है, 1-2 फिगर्स मुश्किल भी होती हैं, पर आसान फिगर्स भी बहुत सारी होती हैं। अच्छा, अब सिर्फ क्या रह गया, ये पॉइंट भी हो चुका है, सिर्फ क्या रह गया, ये पॉइंट जो मैंने पहले ही आपको करवा दिया था। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ें और इसको पढ़ के डिसाइड ये करें कि आप क्या पसंद करेंगे। कहता है वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट वाई की जो हैं वो ए की वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट से 70% कम होंगी। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम ए को नहीं बनाएं और वाई को बनाएं। देखो, इसका 60% तो वैसे ही फिक्स्ड है, रेलेवेंट नहीं है। इसका 80% वैसे ही फिक्स्ड है, वो तो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या चीज़ थी, रेलेवेंट क्या चीज़ थी, 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं पे की थी, कहाँ गई? हाँ, ये मिल गई, चलो। ये आपको पहले 6000 की कॉस्ट इनकर करना पड़ती थी। ठीक है जी, अगर आप ए बनाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, देखो हम डिसाइड क्या कर रहे हैं, वाई बनाएं या ना बनाएं। अगर वाई बनाएंगे तो फिक्स्ड एफओएच के बारे में उसने कुछ कहा है कि चेंज होने हैं, नहीं होने तो नहीं होने। ठीक है, मशीनें वैसे ही चल रही हैं, ए बनेगा, आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे, कुछ नहीं कहा। इररेलेवेंट, वेरिएबल रेलेवेंट होते हैं, वो लेने लगे थे, उसकी बात करते हैं। आगे चलो, सेलिंग एंड एडमिन, ये सेलिंग एंड मार्केटिंग में फिक्स्ड उसने कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं होगा, वो तो साइड पे हो गई, रेलेवेंट। जो 20% वेरिएबल थे वो हमने ये वाले 6000 नहीं लिए, उसके अलग से भी एक आ गए जिसमें उसने कहा कि इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। अब ये वाले 6000 क्या खर्च होंगे, मेरा सवाल, क्या ये 6000 रुपया सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट का हमारा खर्चा होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ए बनाना ही नहीं, हम बनाएंगे वाई।
अब y के बारे में वो क्या कहता है, वो कहता है पहले 6000 खर्चा था ना, तो y का उसका 70% हो जाएगा। तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बजाय डिक्रीमेंटल कॉस्ट आ गई है, इंक्रीमेंटल नहीं है। पहले 6000 की कॉस्ट आनी थी जब ए बनाना था, अब हमें ए बनाने की बजाय y बनाकर बेचने पर क्या होगा, 6000 का 70% यानी 42,000 रुपये कॉस्ट आएगी। इसका मतलब 1800 रुपये हमारे क्या हो गए, सेव। 1800 क्या हो गए जी, सेव। तो सेविंग इन, अब मैं ये आपसे पूछ रहा था यहां पर कि आप बता दीजिए, आप सेविंग को एज अ रेलेवेंट इनकम लेना चाहेंगे या रेलेवेंट कॉस्ट में पॉजिटिव साइन के साथ शो करना चाहेंगे? पॉजिटिव साइन में शो करना है, हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, रेलेवेंट इनकम शो करना है, हाथ खड़ा कर दें। ये कम है, कुछ दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया, वो क्या कह रहे हैं, जिधर लिख दो साड़ी मर्जी असी आप नहीं करनी, वो है ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां मैं लिख देता हूं, इधर देखना जरा फिर, सेविंग इन वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब इधर देखो जरा, ये सेलिंग एंड मार्केटिंग इतना बड़ा तो नहीं लिखा जा सकता अब, है जी। वेरिएबल एस एंड एम, इधर देखो बच्चों, टोटल कॉस्ट कितनी थी, अब ए की टोटल कॉस्ट कितनी थी जी, 5 लाख। 5 लाख का पहले करेंगे 20%। आई एम सारी मैंने ये देख लिया, ठहरो किधर, ये 30,000 का 20% पहले करें, 30,000 का 20% पहले करें, ये कितना आता है? अच्छा, अब 6,000 पहले निकालें, फिर उसको 70% करके 4200 निकालें, और फिर कहें 1800 सेविंग है। तो क्या ख्याल है, सीधा ये ना कह दूं कि इस 6,000 का 30% सेव हो जाना है, कह सकते हैं ना? तो आप इसका 30% लेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1800 ही आएगा, चेक कर लो। ओह सुभान अल्लाह जी, ये प्लस है, प्लस। ये बात समझ आई है? ये मैंने क्या किया, ये क्या बनता है 6,000, और हम अलग से निकाल रहे थे 4800, तो 1800 की सेविंग क्या है, वो दरअसल 30% की थी। तो मैंने कहा यार 6,000 का 30% सेव हो जाना है, डायरेक्टली लिख दो 1800 को, मसला। किसी का दिल ये नहीं मान रहा तो वहाँ पे वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस दे और यहाँ पे लिख दे, पुराने वाला 6,000, नए वाला खर्चा 4200, सेविंग कितनी है 4800, आपकी मर्जी है। टाइम हो गया ख़त्म, इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन अभी सामने नहीं कर रहा, कल समझना आया तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, अब इधर देखो, 185 में से ये सारे माइनस होते आ रहे होंगे और एंड वाला क्या हो जाएगा, प्लस। बताओ आंसर क्या है? 10642 पॉजिटिव। सुभान अल्लाह, लिखो जी एडवाइस। एडवाइस लिखने के लिए हम जरा, पता है, सवाल की रिक्वायरमेंट से नकल मारते हैं ना, अंग्रेजी हमारी फंसती है, आपको पता है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या कह रहा था वो, नेट रिजल्ट आ गया ना जी 10,642, ठीक है। तो आप लिखें HIL इज एडवाइज्ड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपोर्टिंग Y। HIL is advised to avail the opportunity of exporting Y। ओके, जिसने 1800 ऊपर लेने नेट में आंसर उसका भी यही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब टाइम तो हो गया ख़त्म। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा मशवरा कर लो मेरे साथ कि मेरा दिल ये है कि अब रह गए सिर्फ 2 दिन, तो मैं कल लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट करूं। अच्छा, मैं मशवरा ले रहा हूं आपके फ़ायदे के लिए। देखो, मैंने तो लेबर कॉस्टिंग भी कराना है और मैंने जो है वो शट डाउन कंटिन्यू भी कराना है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे ने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई क्लास के अंदर लेक्चर लेने में, जैसे घरों को गए हुए हैं, तो ईद के बाद आके उनके चारों टायर ऊपर हो जाने हैं और हम भी आगे नहीं चल पाएंगे उस तरह से। ये ऐसा टॉपिक होगा, ये 3 दिन वैसे लगते हैं इस पर, तो ये ऐसा टॉपिक है कि ये अगर नहीं लेकर भी क्लास में बच्चा कोई आएगा खुदा ना खास्ता,
तो वो कंटिन्यू शटडाउन में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके पास टाइम होगा कि वो कर ले। इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है कि आपको शटडाउन से ज़्यादा लेबर के सवाल नजर आएंगे। पर्चे को उठा के देख लो, जो हमने करना है लेबर की डिसीजन मेकिंग, लेबर में लर्निंग कब कर चुके हैं। तो अब बहरहाल मैं अभी 605 में हूँ, आज शुरू हो जाता तो कोई चीज़ कर देते, नहीं हो सका तो अब कल देखें क्या सरप्राइज पैकेज आता है। इट मे बी कंटिन्यू शटडाउन, इट मे बी लेबर कॉस्टिंग, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है जी, वो देख लेते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।